अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काफ़ी वक्फे के बाद हाज़िर खिदमत हैं। आज बड़ा एक सवाल जो किया जाता है और ख़ास तौर पे मेरे से इसलिए कि चूँकि मेरी पुलिस का बैकग्राउंड है, पुलिस में नौकरी की है, तो मुझसे लोग ज़्यादा सवालात करते हैं और मुझे बाज़ औक़ात उनके जवाब देने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। एक बड़ी आम सी बात है कि जी जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसमें जो पुलिस के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, क्राइम और क्रिमिनल्स को डील करने के लिए वो टोटल 20 जो हैं वो सेक्शन हैं, सेक्शन 154 से लेके 173 तक, और ये सारा का सारा जो है वो एसएचओ के इर्द गिर्द घूमता है। जो पुलिस का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो तो एसएचओ या थाना है, थाने का भी इंचार्ज एसएचओ है, तो उसके ऊपर जो अफसरान हैं, एक डीएसपी है, फिर एसपी है, फिर एसएसपी है, फिर डीआईजी है, फिर आईजी है, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है। जबकि जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसमें जो 551 है सेक्शन 551, उसके मुताबिक अगर कोई एसएचओ से बाला अफसर अपना इलाका में, अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई पुलिस के मुतल्लिक़ा काम करेगा तो वो बतौर एसएचओ ही करेगा। तो इम्पोर्टेंट आदमी जो है वो तो एसएचओ है और एसएचओ के ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं और लोगों को जो मसाइल पेश आते हैं और जो सबसे पहला वास्ता पड़ता है वो तो एसएचओ है और एसएचओ ने ही उसका मसला हल करना है। तो अब इस पे थोड़ी सी ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो बड़ा क्लियर है, जो ज़ाब्ता जो किताबों में लिखा हुआ है कि एसएचओ ने मुकदमा दर्ज करना है, उसने तफ्तीश करनी है और करवानी है, और एक एसडीपीओ है जो सब डिवीजनल पुलिस अफसर है, जो कभी इंस्पेक्टर हुआ करता था, बाद में वो अब आजकल वो डीएसपी और एएसपी हैं, तो ये सुपरवाइजरी अफसर है। यहाँ पे तफ्तीश का काम मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद एक एसपी आता था जो डिस्ट्रिक्ट को कमांड करता था, जो जिसका काम था कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है उसने थाने को चलाने के लिए। तो उसके बाद डीआईजी थे, डीआईजी रीजन का इंचार्ज था, उसका काम था जो वो एक अपीलेंट अथॉरिटी थी जिसने मतहतों की अपीलें सुननी होती थी, उसकी जो उनके डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ा काम, और उसके बाद प्लस उसने पॉलिसीज़ बनानी होती थी। जो रीजन का जो रेंज का डीआईजी था और उसने वो जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे आईजी को सबमिट करनी है, और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का काम था कि गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान एक पुल का वास्ता बनता था, राब्ता बनते थे, और जो पुलिस के मसाइल थे या जो वसाइल गवर्नमेंट से हासिल करने तो वो इंस्पेक्टर जनरल का काम था। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो कवानीन चेंज करने की ज़रूरत थे वो नहीं हुए, और आज भी थाने के ही इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। लेकिन हुआ ये कि जनाब 2002 का जो पुलिस ऑर्डर आया उसमें एसएचओ के ओहदा को अपग्रेड करके इंस्पेक्टर कर दिया गया। लेकिन फिर अगेर मसला ये पेश आया कि जनाब जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है, जो एसपी है, उसकी जो अथॉरिटी है वो तो इंस्पेक्टर को कोई पनिश नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर की जो अथॉरिटी है वो तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है। सो दोबारा ये पुलिस अफसरान के कहने पे, उनकी रिकमेंडेशन पे डाउन ग्रेड कर दिया गया, और अब पुलिस ऑर्डर के मुताबिक सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ लग सकता है और इंस्पेक्टर को भी एसएचओ लगाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो थानों में जो है वो सब इंस्पेक्टर ही एसएचओ ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये उसकी जो अफसरान हैं वो अपनी अपनी वजूहात बयान करते हैं कि सब इंस्पेक्टर ज़्यादा काम करते हैं। ये अजीब वैसे मंतक है कि सब इंस्पेक्टर काम करता है, अगर वो इंस्पेक्टर हो जाए तो वो काम नहीं करता। मेरा जो ज़ाती ख्याल वो यही है कि जो सीनियर अफसरान हैं, और सीनियर अफसरान जो हैं वो अक्सरियत जो है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं। जो एसपी होता है वो तो उसकी हार्डली 5 साल सर्विस होती है, जो उसने ट्रेनिंग और इधर उधर गुजारी होती है। प्रैक्टिकल फील्ड की शायद उसकी 2 साल भी नौकरी ना होती हो, और वो एसपी प्रमोट हो जाता है और वो अब एक पूरी उसने कमांड करनी है। तो वो अपना जो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है
اس سے بچنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جی سب انسپکٹر لگایا جائے، اور اب یہ تھا کہ اوپر پروموشن لینی ہے، تو پروموشن لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ پوسٹیں جو ہیں وہ کریٹ کر دی گئیں، اور اس کے بعد جو ایک بھرمار ہے جو افسران کی. حالانکہ اگر یہی آپ ایس ایچ او کے عہدے کو اپ گریڈ کر کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ انسپیکٹر کی بجائے بھی 17 گریڈ کا اے ایس پی یا ڈی ایس پی ہونا چاہیے، اور اس کے پاس جو جتنے بھی آپ اس کو فنانشیل پاور دے سکتے ہیں، جو اس کو خرچہ خواہ وہ 50,000 مہینہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی ڈسکریشن پہ ہو تاکہ وہ خرچ کر سکتا ہو. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ صرف اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو قانون کی ضرورت بھی ہے وہ یہی ہے کہ پولیس میں جو کم سے کم رینک ہیں ان پہ بھرتی کیا جائے، بلکہ اس کو تو بیسک جو ہے کانسٹیبل کا رینک وہی پہ جانا ہوگا، اور وہ لوگ ترقی کرتے ہوئے جب 10-12 سال 15 سال کے بعد وہ انسپیکٹر ہوگا یا ڈی ایس پی ہوگا تو وہ بڑا میچور آدمی ہوگا، کیونکہ جو نالائق ہوں گے یا جو اس قابل نہیں ہوں گے وہ نیچے نکل رہتے جائیں گے، اور جو اچھے قابل لوگ ہیں وہ پرموٹ